बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ राजा इमरान। आप देख रहे हैं डिस्कवर पाकिस्तान। हमेशा से पीपल्स पार्टी का खासा रहा कि उन्होंने ख़वातीन को हमेशा जो है ज़्यादा से ज़्यादा सियासत में जगह दी, और उसी की एक मिसाल ये भी मिलती है कि आज हमारे साथ जो शख्सियत बैठी हैं इनका तल्लुक तो अक़लियत से है, लेकिन ये खुसूसी सीट पर मुंतखब होकर MPA पहली सिंध की MPA बन चुकी हैं। सबसे पहले इनकी तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम रोमा साहिबा, कैसी हैं आप? रोमा मुश्ताक साहिबा। वालेकुम सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, मैं ठीक हूँ। रोमा साहिबा, कैसा लगता है आपको? आप मुंतखब हो चुकी हैं और पीपल्स पार्टी का खासा रहा है कि वो ख़वातीन को हमेशा से जो है नुमाइंदगी ज़्यादा से ज़्यादा देते हैं, और आप इस वक्त पहली खातून जो है MP हैं जो सिंध की तारीख़ में आज तक ऐसा हुआ नहीं, ये आपने कर लिया, तो कैसा लग रहा है आपको? सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगी, अपनी खुशी का इजहार करने से पहले ये बताना चाहूँगी कि मैं पीपल्स पार्टी की क़यादत का शुक्रिया करती हूँ। अपने नौजवान का चेयरमैन बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब का शुक्रिया करती हूँ। मैं को चेयरमैन एंड प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान आसिफ अली ज़रदारी साहब का शुक्रिया अदा करती हूँ। बीबी आसिफा एंड अद्दी फरियाल साहिबा का शुक्रिया अदा करती हूँ कि जिन्होंने मुझ पर एतमाद किया और मुझे मसीही कौम के साथ साथ जो हैं दीगर जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनकी नुमाइंदगी करने का ये मौका दिया है, ताकि मैं असम्बली में अवाम में उन सब की आवाज़ बन सकूं। मैम ये बताइएगा, यकीनन आप असेंबली में चलेंगी, कानून साजी होगी, वहाँ उसका आप हिस्सा होंगी, तो आप क्या समझती हैं किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इस वक्त? बिलखसूस ख़वातीन के हवाले से आप मुंतखब हुई, तो क्या ज़हन में आपके क्या है, क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए? जिस तरह शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने वीमेन के लिए काम किया था, अक़लियतों के लिए काम किया था, मैं उन्हीं की वर्कर हूँ और उनके नक्शे कदम पर चलते हुए मैं मिनॉरिटीज़ के हकूक़ की बात करूँगी, आवाज़ उठाऊँगी, और जिस तरह बीबी ने वीमेंस को एम्पावर किया था, मैं उसी तरह वीमेन को एम्पावर करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि मैं इंटरव्यू में चाहूँगा थोड़ा सा आपकी ज़ाती ज़िंदगी के हवाले से भी जानूँ। क्या आपको सियासत का शौक़ था? आजकल की ख़वातीन तो ज़्यादा से ज़्यादा चाहती हैं कोई और काम कर लें, कोई कारोबार कर लें। क्या आपका शुरू से सियासत का शौक़ था या कुछ और करना चाहती थी सियासत में आके? जी देखिए, हर कोई शॉर्टकट लेना चाहता है, हर कोई आसान रास्ता चुनता है, आसान काम करना चाहता है, लेकिन मेरा बिल्कुल भी शुरू से एक सोच रही है कि मुझे वो काम करना है जो मुश्किल होता है। और शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जो थी वो मेरे लिए एक इंस्पायरेशन थी, तो उनको फॉलो करते हुए मैं सियासत में आई। सियासत में मैं सिर्फ अपने वालिद को सपोर्ट करना चाहती थी और बीबी शहीद की तरह जो है वो काम करना चाहती थी। एक्चुअली बनना तो मैं फैशन डिज़ाइनर चाहती थी, लेकिन जो कुदरत को मंजूर। मैं देख रहा था कुछ लोग भी आपके पास आते हैं, कुछ उनके मसले मसाइल होते हैं जो आप सुनती भी हैं, लेकिन आप ऑफिस भी आप यहाँ पे काम कर रही हैं, तो उनके मसले मसाइल हल करने के लिए कितनी शिकायत आ जाती हैं? जैसे सब काम होते नहीं है या नहीं होते? नहीं जी, बिल्कुल काम होते हैं, क्योंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक अवामी पार्टी, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने हमेशा लोगों को प्रायोरिटी दी और उनके काम और उनके जो मसले मसाइल हैं उनको हल करने की कोशिश की है। जितने भी लोग मेरे पास आते हैं वो एक उम्मीद के साथ आते हैं, क्योंकि उनकी उम्मीद की किरण जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है। तो मेरी कोशिश ये है कि बीइंग अ पार्टी वर्कर मैं जितने भी लोग मेरे पास आते हैं उनके मसले मसाइल को हल करूँ। अच्छा, ख़वातीन के बहुत सारे इश्यूज़ रहते हैं, यकीनन उनकी बात करने के हवाले से जो है आप उनकी नुमाइंदगी करेंगी। ख़ास करके आपका जो डिस्ट्रिक्ट है, आपके जो एरियाज़ है जहाँ की आप MP हैं, वहाँ पे स्कूलिंग के हवाले से कोई ख़ास आपके जहन में ऐसे कोई स्कीम है जिसमें आप ख़ास करके बच्चों के स्कूल में की बेहतरी के लिए कुछ करना चाहें, कोई और चीज़ आप करना चाहेंगी, तो कुछ ऐसा जहन में खाका बनाया हुआ है आपने? जी बिल्कुल, बहुत सारी चीज़ें प्लान की हुई हैं मैंने, और उन पे मैं काम भी करूँगी और मुझे करना भी है। हमारे को एक पड़ोसी मुल्क है, वो हमेशा से प्रोपेगेंडा करता है, जी जी। या अक़लियतों के साथ ये होता है। आप क्या इस हवाले से कहेंगी, क्या मैसेज देंगी? यकीनन आपसे लोग मिलते होंगे, मुस्लिम भी मिलते होंगे, दूसरे भी, क्या मैसेज देना चाहेंगे? आपसे कितना प्यार करते हैं? पार्टी की तरफ से जो आपको तोहफा दिया गया वो सबके सामने है, आप MP हैं और पहली MP हैं जी। इस हवाले से क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले तो मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मुझे पाकिस्तानी होने पर खुद पर बहुत फ़ख्र है, क्योंकि हम नॉन मुस्लिम हैं, और जो मजहबी आज़ादी हम नॉन मुस्लिम को यहाँ पाकिस्तान में हासिल है, मैं समझती हूँ दीगर जो ममालिक है वहाँ पर इतना हमारे मुस्लिम बहन भाइयों को वो आज़ादी हासिल नहीं है। मैम ये बताइएगा, थोड़ा सा इस हवाले से भी डिस्कस हो जाए कि आपने डिग्री तो वकालत की नहीं जी, शुरू सियासत कर दिया जी, और शौक़ आपको जो है वो कुछ और था। जी जी।
ये सब डिमांड्स घर वालों की थी या आपने खुद अपनी मर्जी से भी कुछ किया? अच्छा, इसको आप मल्टीपल टैलेंट्स भी कह सकते हैं हाँ, क्या? हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। हाँ जी, फैशन डिज़ाइनिंग का शौक़ जो था वो मेरे खुद की विश थी, डिज़ायर थी। एंड जो एलएलबी की अगर आप बात करें, वकालत की बात करें, तो वो मेरे वालिद साहब का शौक़ था कि वो वकालत करते। और एमपीएससी की बात करूँ तो वो भी मेरे वालिद साहब का शौक़ था। तो जब मैंने ये देखा कि मेरे वालिद साहब के ये शौक़ है, क्योंकि वो पूरा नहीं कर सकते थे, क्योंकि वो गवर्नमेंट मुलाज़म हैं और उसके बाद उन पे बहुत सारे ज़िम्मेदारियाँ था, एक बॉयज़ था, फैमिली को उन्होंने फ़ीड करना था। तो फिर मैंने ये डिसाइड किया, मैंने ये सोचा कि अगर हमारे वालिद हमारे लिए इतना कुछ कर सकते हैं, तो मैं बेटी होने के नाते उनके लिए सिर्फ ये छोटा सा जो ख्वाहिशात हैं उनकी, उनको पूरा क्यों नहीं कर सकती। हाँ, सिर्फ ये वाइद खातून जो हैं जो अक़लियत से ताल्लुक़ रखती हैं या क्रिश्चियन कम्युनिटी से, ये एक एमपी है, बल्कि इसके साथ साथ अगर सिंध असेंबली के डिप्टी स्पीकर की बात की जाए तो वो भी जो है क्रिश्चियन कम्युनिटी से जो है वो ताल्लुक़ रखते हैं। ये तमाम बातें जो हैं पॉजिटिव जा रही हैं और इस हवाले से दुनिया में जो एक प्रोपेगेंडा किया जाता है वो इसका डिनाई ये भी मोहतरमा भी कर चुकी है। मोहतरमा ये बताइएगा कि अब डिप्टी स्पीकर भी जो हैं, अच्छा वहाँ पे आपने अटेंड भी कर लिया, जो एक इजलास अटेंड किया, डिप्टी स्पीकर साहब से जो है मुलाकात आपकी हुई, तो कैसा लगा? एक दूसरे को मुबारकबाद देते हुए कोई ख़ास बात की? हाँ जी, सबसे पहले तो मैं पीपल्स पार्टी का शुक्रिया करती हूँ कि पीपल्स पार्टी ने इस दफ़ा क्रिश्चियन कम्युनिटी को एक एमपी नहीं बल्कि 2 एमपीएस दिए और प्लस जो है डिप्टी स्पीकर भी दिए हैं। अच्छा मोहतरमा की ये तस्वीर जब मैं देख रहा हूँ और आपकी ये जो ड्रेसिंग देख रहा हूँ या जैसे आपने दुपट्टा रखा, दोनों बड़ी मैच करते हुए नज़र आ रही हैं। क्या आप कॉपी करती हैं, मोहब्बत करती हैं? इसके हवाले से भी बता दीजिएगा। हेयर स्टाइल मेरा कुदरती बनता है। बच्चियों को टाइम लग जाता है, लड़कियों को टाइम लग जाता है। अमूमन लड़कियां मुझसे पूछती हैं कि बाजी आपको कितना टाइम लगता है ये बैक कमिंग बनाने में? तो मुझे ऐसा कोई टाइम नहीं लगता, मैं ऐसे ही बाल उठाती हूँ और हेयर स्टाइल बना लेती हूँ। मैडम ये भी बताइएगा, आप ख़वातीन का शौक़ होता है बनना संवरना, और मैंने तो आपको बिल्कुल सिंपल सा एक देखा है ना, आप ज़्यादा तैयार होकर आई हैं, इंटरव्यू के लिए ख़वातीन आती हैं, क्या वो ख़वातीन वाले शौक़ कम, सियासत के ज़्यादा हो गए? मैं शादियों से ज़्यादा मैं जलसे जुलूसों के लिए तैयार होती हूँ। जलसे जुलूस जो है पीपल्स पार्टी के वो अटेंड करने की कोशिश करती हूँ। और रही सादा रहने की बात, तो मैं अपनी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, अपनी कायद को बहुत ज़्यादा फॉलो करती हूँ। मेरी कायद जो थी वो बहुत सादा थी और मेरी ये कोशिश है कि मैं अपनी कायद की तरह सादा ही रहूँ। मोहतरमा बहुत शुक्रिया, आपने अपना जो एक मसरूफ़ तरीन वक्त है उसमें से वक्त दिया, और हम उम्मीद करेंगे जो बातें आपने की इस पर अमल भी करेंगी, और इंशाल्लाह 5 साल के बाद आपसे इंटरव्यू ज़रा दूसरी तरह का लिया जाएगा, कोई सियासी जवाब होंगे, जो आपने काम किया होगा उसका सवाल भी किए जाएंगे और उसका